Hello students, welcome all of you. So let us begin the next section of the chapter. So 2.3, separating the components of a mixture. That how will we separate the components of a mixture? We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. They are not chemically pure, नहीं होते हैं वो. Different methods of separations are used to get individual components from a mixture. We will use और we use different methods, अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं टू सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं एक मिक्सचर से, उन्हें अलग करने के लिए. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. ये कैसे पॉसिबल होता देखिए, फिर जो सेपरेशन की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है, टू स्टडी द इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड यूज़ इट एज वेल. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical methods like hand picking हो गया, sieving and filtration that we can use in our day to day life. देखिए क्या बोल रहा है, heterogeneous mixture can be separated by simple methods जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग और फिल्ट्रेशन. इन प्रोसेसेस की हेल्प से क्या है, हम इन टेक्निक की हेल्प से या मेथड की हेल्प से हम इनको ईजीली जो है अलग कर सकते हैं, ये जो कंपोनेंट होंगे इसमें हिट्रोजीनस मिक्सचर में. समटाइम स्पेशल टेक्निक कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. बट समटाइम क्या करते हैं हम, कभी कभी स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक. जो कलर्ड कंपोनेंट है, जो डाई है, उसको हम जो है ब्लू या ब्लैक इंक से कैसे ऑब्टेन करते हैं. सो द एक्टिविटी इज गिवन टू यू. यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी प्रॉपरली एंड केयरफुली. एंड नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग इन द आफ्टर रीडिंग द एक्टिविटी. व्हाट डू यू थिंक दैट हैज़ गॉट evaporated from which glass, and is there a residue on the water glass? What is the interpretation that you have done? Is ink a single substance, pure, or it is a mixture? So यहाँ से देखें आप क्या पाएंगे इसमें. What will you find here? These are the questions that you have to find from here, जो पूछे गए हैं. वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. हमें क्या पता लगेगा यहाँ से कि जो आपके पास जो इंक है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ मिक्सचर ऑफ ए डाई. डाई का मिक्सचर है किसमें, वाटर में. दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. तो इसमें देखिए हम क्या से इसको सेपरेट करेंगे. जो वोलेटाइल कंपोनेंट है आपका, वोलेटाइल कंपोनेंट होता है दैट कैन बी वेपोराइज रेडिली, जो आसानी से वेपोराइज हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं आप वोलेटाइल कंपोनेंट. एंड नॉन वोलेटाइल इज विच कैन नॉट बी वेपोराइज ईजीली. नेक्स्ट इज हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. देखें जो क्रीम है उसको हम मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं. नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट. दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स. देखिए ये जो बात की है, जो क्रीम होता है मिल्क में, उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं आप. वी गेट क्रीम फ्रॉम टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क. अब जो आपका जो टोन्ड और जो डबल टोन्ड मिल्क है, देखिए उसमें क्या होता है, जो फैट का जो कंटेंट है जिसमें वो रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, उसको बोलते हैं आप टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क. सो इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द टेट्रापैक्स और पॉलीपैक्स. टेट्रापैक्स और पॉलीपैक्स आपके वो पैक्स होते हैं, मतलब जो दूध की जो पैकिंग होती है, ये देखिए कैसे की जाती है इसमें दूध की पैकिंग इन पैकेट्स में.
जो मिल्क है दैट इज़ हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर, उसको हाई टेम्परेचर तक इसमें हीट किया जाता है और उसके बाद क्या उसको कूल करते हैं, देन उसको इमीडिएटली उसको पैक किया जाता है। सो द मिल्क दैट यू गेट नाउअडेज इन द मार्केट, वो क्या होता है आपका, वो जो है टेट्रा पैक्स और पॉली पैक्स में आता है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। साथ ही उसमें क्या है आपके पास जो मिल्क का जो फैट कंटेंट है वो भी कम होता है। देयर इज गिवन एन एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी दिए नीचे, इसको आपने रीड करना है। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी व्हाट यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What do you observe on churning the milk? Explain how the separation of the cream from the milk takes place. कि जो मिल्क से जो क्रीम है वो अलग कैसे हुई और आपने क्या ऑब्जर्व किया जब उस मिल्क को क्या है उसमें प्रोसेसिंग चली थी उसकी। सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पासिस थ्रू ए फिल्टर पेपर। देखिए क्या बोल रहा है कि सम टाइम जो पार्टिकल्स है ऑफ द सॉलिड particles, that is the solid particle in a liquid, they are very small, काफ़ी छोटे होते हैं वो, तो उस वजह से क्या होता है they can pass through the filter paper easily, वहाँ से वो पास हो जाएंगे। for such particles the filtration technique cannot be used for separation। तो इस केस में क्या है आपके पास जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, और वो क्या है वो फिल्टर पेपर से वो नीचे जा रहे हैं। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होगा ये। देखिए इसमें क्या होगा, इन विच ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम। इसमें देखिए क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में, जो डेंसर पार्टिकल है जो घने हैं जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो जो है बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, जब रैपिडली और सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है वो मूव करेगी तो क्या होगा, जो आपके जो डेंसर जो पार्टिकल्स थे जो घने थे दे विल सेटल डाउन एंड द लाइटर पार्टिकल विल बी ऑन द सरफेस। वेयर इट इज़ यूज दिस टेक्निक, इट इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, वहाँ होगी ये। ऑल्सो इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट वाटर फ्रॉम क्रीम एंड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम wet clothes. So this was centrifugation technique. Next, how we can separate a mixture of two immiscible liquids. Immiscible liquids are those liquids that can't mix together, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो एक्टिविटी दी है आपके पास, हेयर इज गिवन टू यू सेपरेशन ऑफ द केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। दैट हाउ विल यू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम water? Once again you have to read this activity. So where this technique is used, इसमें देखिए क्या होता है आपके पास जो एप्लीकेशन है, to separate mixture of oil and water in the extraction of iron from its ore. The lighter slag is removed from the top, उसको रिमूव कर देंगे जो हल्का बड़ा जो होगा स्लैग आपके पास। by this method to leave the molten iron at the bottom, जो molten iron है आपका वो क्या है, वो जो नीचे है, बिकॉज जो मोल्टन होगा वो आपका क्या होगा, इट विल बी डेंसर, और जो लिक्विडिटी में होगा लिक्विड फॉर्म में, सो वो नीचे बैठ जाएगा उस फर्नेस में। वेयर जो लाइटर जो पोर्शन है उसका जो आयरन का जो ओर था उस वो क्या है वो ऊपर रह जाएगा टॉप में और उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा। द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर। देखिए लेयर बन जाएंगी इसमें। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया था कि जो आपका जो लेयर्स है उसके थ्रू वो अलग होता जाएगा। जैसे ऊपर बताया देखिए जो लाइटर था आपके पास, जो लाइटर पार्ट था वो ऊपर रह जाएगा, जो दूसरा था जो मोल्टन आयरन था वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या डिफरेंट लेयर्स बनती है। ऑयल और वाटर में भी देखा होगा आपने, जो ऑयल की लेयर है वो अलग से बनेगी क्योंकि उसकी जो डेंसिटी क्या है वो ज़्यादा है ऑयल की एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो आपका जो वाटर है वो नीचे रहेगा और जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहेगा। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड।
We have learned in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating by the sublimation process. ये हमने पढ़ लिया है. So to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurities, the sublimation process is used. तो इस केस में देखिए हम क्या करते हैं, sublimation process यहाँ पे यूज़ करेंगे. Some example of the solids which sublime are ammonium chloride. जो sublime हो जाते हैं, sublime का मतलब that get directly converted from solid to gaseous state. उसके एग्जाम्पल आपके पास दिए हैं ये. इट इज़ अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन. नाउ नेक्स्ट इज द डाई इन द ब्लैक इंक ए सिंगल कलर. जो डाई है आपका, जो ब्लैक इंक में, क्या वो सिंगल कलर है? इसको भी आपने रीड करना है. देखिए, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी योर सेल्फ. फिल्टर पेपर लेना है आपने, इसमें एक इसकी हेल्प से ही हो गया. एंड नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ से आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, इसके पास इसमें क्या आएगा आपके पास, देखिए. व्हाट डू यू चूज ऑन द फिल्टर, ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट. देखिए, जैसे जैसे वाटर राइज करेगा उस फिल्टर पेपर में, आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएगी वहाँ पे. डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप. What according to you can be the reason for the rise of the colored spot on the filter strip, paper strip? The ink that we use has water as solvent and dye is soluble in it. जो हमने इंक यूज़ की, देखिए उसमें क्या बता रहा है कि that has water as solvent है वहाँ पे, और डाई उसमें क्या है, it is soluble, घुल जाएगी. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dyes particle. जैसे जैसे वाटर राइज करता जाएगा उसके साथ क्या है, जो डाइज के पार्टिकल है, दे विल ऑल्सो राइज अप. यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. मिक्सचर होगा ये. द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर गेट्स सेपरेटेड. देखें क्या होगा, द कलर्ड कंपोनेंट जो होगा विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, दैट विल राइजेज फास्टर, जल्दी से राइज करेगा वो. एंड इन दिस वे जो कलर है वो क्या है, फिर सेपरेट होते जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर. This technique was first used for separation of color. Color separation के लिए यूज़ किया गया था इसको. So the name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. देखें chromatography में क्या होगा, टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स, ये उन सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए होगी, दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जो सेम सॉल्वेंट में क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं. विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड. यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस. सो एप्लीकेशंस आर टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड ड्रग फ्रॉम ब्लड. वहाँ पे ये जो है, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये यूज़ होती है. नेक्स्ट इज हाउ कैन बी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स. एक था इमिसिबल एंड दिस इज मिसिबल. मिसिबल मीन दैट कैन बी मिक्स अप टुगेदर. इसमें भी देखें आपने, यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी. उसके बाद देखें क्या आएगा आपके पास. After activity, you will find the answer of the following question, that what do you absorb as you start heating the mixture. First question is that what you absorb there when you start heating the mixture. Second, at what temperature does the thermometer reading become constant for some time. What is the boiling point of acetone and why do the two components separate.
तो देखें क्या बोल रहा है इसमें, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड होगा ये। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर containing two miscible liquids that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। देखें डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी है, इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट, क्या करेंगे देखिए, दैट बॉयल्स विदाउट डीकम्पोजिशन, डिकम्पोज नहीं होंगे वो, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सफिशेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है देखिए वो अलग अलग होगा, तो दे विल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, fractional distillation process is used. For example, for the separation of the different gases from air, different fractions from the petroleum products etc. देखिए क्या बोल रहा है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज, जिसमें इससे कम होगा ये, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, गैसेस को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया एट्सेट्रा, यहाँ पे यूज़ होगा ये। द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल जो एपरेटस यूज़ होगा यहाँ पे भी, एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिल्टर्ड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। इसमें सिर्फ क्या होगा देखिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनेगा, जो है जो कॉलम है उसको फिट किया जाएगा किसके बीच में, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा आपका और एक जो कंडेंसर है, जहाँ वो कंडेंस हो जाएंगी बाद में जो गैसेस है। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, ग्लास की बीड्स लगी होंगी उसमें। The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ये क्या लगा होगा आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास की बीड्स लगी होंगी वहाँ पे, बीड्स समझते हैं, छोटे छोटे राउंडेड पार्ट्स। द बीड्स प्रोवाइड, बीड्स क्या प्रोवाइड कराएगी देखिए, सरफेस फॉर द वेपर्स, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगी ये टू कूल, ताकि वो कूल हों, और कूल होने के बाद दे विल गेट कंडेंस, कंडेंस हो जाएंगे वो रिपीटेडली एज शोन इन फिगर 2.10। सो यू कैन सी हेयर, देखें ये पे है वो, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये जो बीड्स लगी है देखिए पार। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट section of the chapter. Thank you.